Hello, literature lovers. Welcome to Litwit Club. Hope you all are doing great. And today we are going to discuss W.B. Yeats' The Wild Sunset Cool. It is a poem by W.B. Yeats. Introduction. पोयम का नाम The Wild Sunset Cool by W.B. Yeats. First published in 1917 और जिस कलेक्शन में पब्लिश हुआ है The Wild Sunset Cool एडिशन उसका भी नाम वही. सेटिंग इसकी है कूल पार्क काउंटी गिलवे आयरलैंड होम ऑफ लेडी ग्रेगरी. ठीक है, लेडी ग्रेगरी, डब्ल्यू बी येट्स और भी लोग हैं जिन्होंने आयरिश ट्रेडिशन को रिवाइव करने का काम किया है, आयरिश थिएटर खोलने का काम किया है और इसी सब के लिए डब्ल्यू बी येट्स को नोबेल प्राइज भी मिलता है. नाउ टोन इसका काफी मेलंकलिक है, रिफ्लेक्टिव है, कंटेम्पलेटिव है इसका टोन और बिटर स्वीट नॉस्टैल्जिया के साथ साथ कुछ नेचर की ब्यूटी को भी एडमायर कर रहे हैं शायद और साथ में एक अनरिक्वेटेड लव भी उनका देखने को मिलता है फॉर मॉड गॉन. स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की बात करें तो एक लिरिक पोयम है ये. 5 स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स इज सेस्टेट में लिखा हुआ है. इसका राइम स्कीम ABC BDB. इन ईस्ट स्टेंजा में सभी में ऐसा ही है राइम स्कीम. मीटर की बात करें तो आयम्बिक पेंटामीटर है. ओके. नाउ थीम की अगर हम देख ले तो पहला जो थीम आपको देखने को मिलता है वो है एजिंग एंड मोर्टेलिटी. सो Yeats contrasts his physical and emotional decline with the youthful energy of songs. नाउ द सेकंड वन इज नेचर एंड इमोर्टैलिटी. तो नेचर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया गया है सॉन्ग से और लैंडस्केप से, जो कि काफी इटर्नल है अपने आप में और अनचेंजिंग है. वो नहीं बदलता है, वो इमोर्टल है. चेंज एंड कंसिस्टेंसी. एक तरफ तो चेंज है जो कि पोएट में देखने को मिल रहा है, वहीं सॉन्ग्स हैं जो कि हमेशा एक जैसे हैं, रिमेनिंग सेम, सजेस्टिंग सिंबॉलिक परमानेंस. कि वो हमेशा नेचर अपने आप में परमानेंट है और हम एज ए ह्यूमन हम कहीं ना कहीं पेरिस हो जाते हैं. अनरिक्वेटेड लव और लॉस की भी बात है इसमें. ये उनका अनरेसिप्रोकेटेड लव जो है मॉडगॉन के लिए, उसको भी कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने दिखाया है. आर्ट वर्सेस लाइफ. सॉन्ग्स आर सॉन्ग्स में भी सिंबलाइज टाइमलेस आर्टिस्टिक ब्यूटी और वही अनअफेक्टेड बाय डिके ऑफ रियल लाइफ. वही लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ है, वो डिके कर जाता है. सो फर्स्ट स्टेंजा की अगर हम बात करें तो द स्पीकर वॉक्स थ्रू कूल पार्क इन ऑटम डिस्क्राइबिंग द serene and quiet beauty of nature, dry tree paths, still sky and reflective water. ये सभी चीजें वो डिस्क्राइब कर रहा है और वो कितने काउंट करता है, 59 सॉन्ग्स वो काउंट करता है लेक में. हाँ, अब इसका 59 सॉन्ग को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों वो 59 ही काउंट करता है, 60 या 58 क्यों नहीं. नाउ स्टेंजा सेकेंड रिकॉल्स seeing the songs 19 year ago when he first counted them. He reflects on how much has changed in his life since that. तो सबसे पहले इसने जो सॉन्ग्स को काउंट किया था वो 19 साल पहले किया था. अब से और तब में काफी कुछ चीजें चेंज हो गई हैं उसकी लाइफ में. His heart is now sold, a reference to aging and lost passion. Contrast the poet's aging with the energy and vitality of the songs. तीसरे स्टेंजा में वो अपने एजिंग, मतलब वो अब मिडिल एज में इस चीज को लिख रहा है पोएट्री को, वो इसको कंट्रास्ट कर रहा है सॉन्ग्स के एनर्जी और वाइटैलिटी के साथ. He described them unwearied still lover by lovers, suggesting timeless love and strength. The song's consistency intensify the feeling of personal loss. तो ये जो उसकी कंसिस्टेंसी है सॉन्ग्स की, वो इंटेंसिफाई कर दे रहा है उसके पर्सनल लॉस को, पोएट के पर्सनल लॉस को. Now in the fourth stanza, songs are depicted as free spirits, flying and drifted on the water. तो उनको एज अ फ्री स्पिरिट भी दिखा रहा है. दे सिंबलाइज इटर्नल मोशन अनबॉदर्ड बाय टाइम और एज. ये उनका जो फ्लाइंग और ड्रिफ्टिंग है वो इटर्नल मोशन, वो हमेशा से ऐसा करते आ रहे हैं जिसको टाइम और एज का कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है. दिस एजलेसनेस कॉन्ट्रास्ट विद पोएट्स मोर्टेलिटी. और ये जो एजलेसनेस है वो पोएट के मोर्टेलिटी से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है. इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट वंडर्स वेयर द सॉन्ग्स विल गो. कि सॉन्ग्स कहाँ जाते हैं, पॉसिबली टू डिलाइट अनदर मैन. उसको लगता है कि और भी लोग होंगे, जैसे मैं हूँ वैसे कोई और भी होगा जिसको वो डिलाइट करने जाते होंगे. एंड्स ऑन अ बिटर स्वीट नोट. और इसकी एंडिंग काफी बिटर और स्वीट है. हाँ, एक तरफ तो वाइल नेचर एंड ब्यूटी इंड्यूर्स, द पोएट फील्स लेफ्ट बिहाइंड. रिफ्लेक्ट द मॉडर्निस्ट थीम पर्सनल एलिनेशन एंड चेंज. तो ये एक मॉडर्निस्ट थीम है जिसमें पर्सनल एलिनेशन और चेंज हमको देखने को मिलता है. नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देख लेते हैं. जो सबसे पहला सिंबल है वो है सॉन का. सॉन जो है सिंबल है किसका, वाइटैलिटी का, पैशन का, यूथ का, ब्यूटी और टाइमलेसनेस का. वहीं कूल पार्क जो है वो किसका सिंबल है, पीसफुल नेचर, रिफ्यूज फ्रॉम रिफ्यूज फ्रॉम पर्सनल ग्रीफ. तो एक पीसफुल नेचर है जहां पे हम पर्सनल ग्रीफ से रिफ्यूज लेते हैं कुछ वक्त के लिए. ऑटम सीजन एक सिंबल है डिके, एजिंग, ट्रांजिशन का. ट्वाइलाइट पैसेज ऑफ टाइम, नियरिंग द एंड ऑफ लाइफ. ये सब चीजें सिंबल हैं. नाउ नंबर 59, तो ये एक इम्बैलेंस को सजेस्ट कर रहा है, अब मिसिंग पीस. और हमेशा सॉन्ग्स जो होते हैं वो हमेशा कपल के फॉर्म में होते हैं.
तो यहाँ पे 59 मतलब एक सॉन लेफ्ट बिहाइंड है, तो वो कहीं ना कहीं पोएट को रिजेंबल कर रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं लॉस्ट लव है, अनफुलफिल्ड है, वो उस अनरिक्विटेड लव को सिंबलाइज कर रहा है। तो सबसे पहला है पोएट्री में से द 19th ऑटम हैज कम अपॉन। सो उसको 19 साल हो गए पहले आया हुआ था, अब वो आ गया, तो दिस मार्क्स द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये पैसेज मतलब वक्त के गुजरने की बात है। ही हैज एज्ड इमोशनली एंड फिजिकली सिंस हिज फर्स्ट विजिट। पहले विजिट से अभी में काफी वो बूढ़ा हो चुका है। देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड। लेकिन वहीं पे सॉन की बात कर रहा है तो वो इटर्नल यूथ और पैशन की बात हो रही है कि वो अभी भी, उनके हार्ट जो है, उनका लव, उनका पैशन, वो अभी भी यंग है। वहीं स्पीकर में वो चीजें लैक्स कर रही हैं। All changes since I hearing at twilight. So reflect the irreversible personal and emotional change the poet has undergone. तो वो सब बता रहे हैं कि सभी चीजें मेरे अंदर बदल चुकी हैं। हाँ, इस ट्वाइलाइट को देखते हुए वो पैसेज ऑफ टाइम वो बता रहा है, डीके की बात हो रही है। हम्म, अनवेरिड स्टिल लवर बाय लवर। सो सॉन्ग्स रिमेन एक्टिव, यूनाइटेड एंड पैशनेट। तो वो थकते नहीं हैं अपने लवर से। तो वो एक वाइटैलिटी और लव को सिंबलाइज कर रहा है। नाउ कमिंग टू द एमसीक्यूज। So the very first question is in which year the Wild Songs at Cool was first published? So it was published in 1970. What season is depicted in the poem? Poem में क्या spring या winter या summer नहीं, autumn को depict किया गया है. How many swans does poet says he has counted? So he has counted 59 swans. What is the primary theme of the poem? So whether it is patriotism, religious faith, urban alienation, it is aging and loss. देखो ये patriotism पे भी लिखते हैं W.B. Yeats, ओके, लेकिन यहाँ पे aging और loss है। Who wrote Wild Songs at Cool? So ये W.B. Yeats का लिखा हुआ poetry है। How many years have passed since the poet first counted the songs? So 19 years has been passed. Where is the poem set? It's set in Cool Park. What is the tone of the poem? Whether it is joyful, energetic, dramatic, and heroic. No, it is melancholic and reflective. Which image is most associated with the songs in the poem? Whether it is restless or passionate, wild and aggressive, domestic and calm, lonely and silent. So they are restless and passionate. What does the poet contrast with the songs? Whether it is forest, his own aging and weariness, sun's brightness, or war's destruction. So it is his own aging and weariness. What kind of bird is the central image of the poem? बर्ड है, कौन सा बर्ड सेंट्रल इमेज है? तो इट इज सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन द वाइल्ड सॉन्ग्स एट कूले? तो इट इज राइम्ड फेस्टेड। द पोएम begins with a reference to whether it is dusk, twilight, moon or noon. So it is twilight. What natural imagery dominates the poem? So whether it is ocean and seashore, forest and animals, desert and mountains? No, it is lake and sky. What feeling does the poet express towards the songs? So whether he is envy of their vitality, hatred for their freedom, pity for their solitude, or indifference. So he is little bit envy for their vitality. What is the significance of the number 59 in the poem? So it is a symbol of imbalance. What literary device is used in the line unwearied still lover by lover? So it is alliteration. What does the poem suggest about passage of time? So time heals all wounds, time brings growth and maturity, time leads to loss and change, time remains constant. So in this poem, time leads to loss and change. What is the setting of Swan's activity? So whether it is in Forest Glade, Sky, Still Lake or Castle Moat. So it is Still Lake. What is the mood of the poet when he observes the song? So whether he is elated, contained, restless or reflective. So he is reflective. वो अपनी पुरानी बात को याद कर रहा है ना कि 19 साल पहले वो आया था. And the line, their hearts have not grown old implies swans lives forever. They retain vitality and passion. The speaker envies their youth or both B and C. D option is right. What symbolizes permanence in the poem? The trees, swans, clouds or moonlight. So it is swans. What does the poet fears in the future? War and destruction, death of the swans, swans fly away, being forgotten.
तो इन द वेरी लास्ट लाइन वो ऐसा बोलता है कि शायद मैं इनको फिर से ना देख पाऊं क्योंकि वो उड़ के कहीं और चले जाएंगे. अपॉन द brimming water among the stones is example of, it is example of imagery. The poem reflects Yeats' nationalistic fervor, romantic ideals, political despair, personal nostalgia. So personal nostalgia is reflects in this poem. Which of the following best captures the central conflict in the poem? So whether it is youth versus old, love versus hate, nature versus civilization, past versus future. So there it is, youth versus old age. What is ironic in the poet's observation of the swans? Whether they cannot swim or they remain unchanged while he has aged, they are caged or they imitate human behavior. So they remain unchanged while he has aged. The phrase drifts on the still water evokes what kind of tone, whether it is energetic, mournful, serene, or chaotic. So it is very much serene. How does Yeats view the swans' relationship with each other? Whether they are detached, rivalrous, competitive? No, they are passionate and enduring. All's changed since I, hearing at twilight, is an example of allusion, symbolism, flashback, or paradox. So it is a flashback. Which group of the poem includes the wild sunset cool? So it is a collection with the same name. What elements of modernism does the poem reflect? Whether it is fragmentation, disillusionment, experimental language, or stream of consciousness. So that is disillusionment. The poet contrasts his aging with songs, beauty, restlessness, consistency, or youthful energy. So it is their youthful energy, and he is aging. The line companionable streams suggest isolation, war, harmony in nature, or danger. So it suggests harmony in nature. Songs symbolize mortality or immortality and continuity, destruction and detachment. So they symbolize immortality and continuity. What base describes the form of each stanza? So it is in sestet. How many stanzas are in the poem? So there are five stanzas of 6 lines each. How does the poem reflects Yeats' sense of personal loss? So whether by remembering war, through the death of a lover, through the contrast with the unchanged swans, by describing poverty. So through contrast with the unchanged swans. What does "Bale beat of their wings" signifies? It's whether it signifies chaos or rhythm of natural harmony, war drums or industrial machinery. So it symbolizes or it signifies the rhythm of natural harmony. What is the meter of the poem? So it is in iambic pentameter. Which of these is a recurring theme in the Yeats poetry and appears in this poem? सो एक रिकरिंग थीम जो कि यीट्स की पोएट्री में हमें देखने को मिलता है वो है वेदर इट इज माइथोलॉजी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन और रिलीजन नो इट इज लॉस ऑफ यूथ द सॉन्ग्स आर डिस्क्राइब्ड एज फाइटिंग इन एयर फ्लाइंग इन लाइन्स मूविंग lover by lover sleeping in on stone so they are moving lover by lover what is the final mood of the poem whether it is hopeful tranquil bittersweet or triumph so it is bittersweet. The poem reflects Yeats' transition from romanticism to symbolism, mysticism to political poetry, romantic idealism to modernist realism और personal to universal theme. So ये romantic idealism से modernist realism की तरफ जा रहा है. The phrase 9 and 50 swans implies an uneven number suggesting incompleteness, a metaphor for war survivors, mythical numerology, a reference of Irish legend. So it is an uneven number suggesting incompleteness. Why is location cool important in Yeats' life? So it was Lady Gregory's estate where he often stayed. The poem opens
with what type of description, whether it is sensual, political, historical, natural, and seasonal. So it is natural and seasonal. The swans are said to possess, so they have passion or conquest. What poetic technique dominates in the poem? So whether it is free association, dense metaphor, vivid imagery, or allegory. So there are lots of imagery in the poem. Last question. The swans are a metaphor for artistic imagination, everlasting vitality and love, broken dreams, or nationalism. So they are the symbol of everlasting vitality and love. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।